स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को 25 से आगे यानी कि 26 से क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बिहार एसएससी +2 इंटर लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जो है प्राचीन और मध्यकालीन तो आप लोग देख लिए हैं, आधुनिक काल में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आज का पहला जो सवाल है वह है, प्लासी की लड़ाई के उपरांत क्लाइव ने किसे बिहार का उप नवाब बनाया? यानी कि उप नवाब किसको बनाया प्लासी की लड़ाई के बाद? तो बिहार का नवाब बनने वाले जो व्यक्ति है वह है आपका मीरन। कौन है? मीरन। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, 1760 ईस्वी में मिर्ज़ापुर को हटाकर अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? यानी कि मिर्ज़ापुर को हटाकर अंग्रेज़ों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? तो इसका आंसर आप लोग बनाएंगे मीर कासिम को। बंगाल का नवाब को बनाया गया 1760 में, किसको? मीर कासिम को। ठीक है ना। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ब्रिटिश सत्ता का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम विरोध करने वाला कौन था? तो अली गौहर ने सबसे पहले विरोध करने वाला है। ठीक है ना। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? पटना का जो घेरा है कब ये डाले थे? तो 1760 ईस्वी में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बंगाल के किस नवाब ने बिहार में अपनी राजधानी बनाई? बंगाल के किस नवाब ने बिहार में अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर आप लोग मीर कासिम देंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, मीर कासिम ने बिहार में कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? बिहार में अगर बनाई तो कहाँ पर बनाई? तो इसका आंसर सभी बताना है आपको, मुंगेर को। जैसे ही मीर कासिम को डाउट लगा वह अपना जो है राजधानी को मुंगेर कर लिया कि वहाँ पर हमला होगा, ऐसे वैसे दिस डैट, तो अपना जो है चेंज कर लिए। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो अब ये कारण भी पूछ लिया है, तो आप लोग इसका बताएंगे अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। जैसा कि आपको ऊपर में बताया हम कि उनका जो लगा कि डाउट है कि अब जो है अंग्रेज यहाँ पर जो है अटैक ऐसे कर सकता है वैसे कर सकता है, इसीलिए वो क्या कर दिए, मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर दिए। वहाँ पर सुरक्षित है और वहाँ पर किला भी उनका लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना, अपने राजधानी में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाना की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है मुंगेर में। वहीं पर तोप और बंदूक बनाने का कारखाना शुरू कर दिए और अपनी जो है मजबूती जो है इकट्ठा करने लगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध वही जो है बंगाल जो है, तीन जो है राज्य जो अभी बंगाल ही पहले बंगाल ही कहा जाता था, वो मिल करके जो है बक्सर का युद्ध लड़े थे। तो इसका जो आंसर आप लोगों के लिए जाएगा वो जाएगा 23 सितंबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, परंतु इसमें जो है इनके हार हो गई थी, अंग्रेज का जीत हो गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब आप लोग बताने वाले हैं वो है हेक्टर मुनरो। कौन सा है? हेक्टर मुनरो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो आप लोगों को जैसा कि हमने आपको बताया वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि यही जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहले तो सामान बेचने के मकसद से आया, इनका हमेशा से चाहत रहा कि हमको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के चक्कर में ये जो है हमारे देश पर जो है वह सामान बेचते थे और यहाँ से ले जाते थे भी सामान को। ठीक है ना। तो यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ से लाते थे सोना चांदी, ये जो है आभूषण वहाँ से लाते थे। तो वहाँ के सरकार भी इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई बहुत हो गया, आप जो है ना बहुत से सोना चांदी जो है यहाँ से ले गए, अब जो है यहाँ पर किल्लत हो रही है, यानी कमी हो रही है, सो आप नहीं ले जा सकते। तब से जाकर के इसके दिमाग में
ऐसा चीज़ बसा कि आखिर क्यों ना हम यहीं का से सामान का पैसा का यूज कर ले और यहीं पर बेच भी दे, प्रॉफिट भी हो जाए और विदेश में भी यानी कि दूसरे देश में भी बेच दे। तब से ये ऐसा काम करने लगा, हड़पने लगा, ठीक है ना। नहीं तो पहले इनका एक ही मकसद होता था कि राजा बने, अपने जैसा आदमी यानी कि उसके मुताबिक आदमी बने और उनको जो है प्रॉफिट होता रहे, ठीक है ना। तो आगे की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा जो है 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1781 के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं, इकबाल अली खान, नारायण सिंह, उपयुक्त यानी कि दोनों है और नहीं ए है और नहीं बी है। तो इसमें से आपको किस में लगाना है, तो आपका दोनों हो जाएगा, इकबाल अली खान और नारायण सिंह, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, जो पहले बंगाल ही होता था, ठीक है ना, बाद में जो है उड़ीसा हट गया, बंगाल से बिहार उड़ीसा हट गया, या यूँ कह सकते हैं बिहार उड़ीसा से बंगाल हट गया, फिर उड़ीसा हट गया। तो इस तरह से अभी जो है वो तीनों अलग अलग है। मैं दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था, यानी कि दीवानी का अधिकार किसको प्राप्त था, तो है शाह आलम द्वितीय को, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय को। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार कब प्रदान किया गया, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे 1765 ईस्वी में। यानी कि जैसे ही जो है बंगाल हार जाता है अंग्रेज से, तो ये हस्तक्षेप करता है, यानी कि सिग्नेचर किया जाता है, जो कि वही है। तो 1765 ईस्वी में ये होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था, उस अंग्रेज का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा टॉमस मुनरो। बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। फिर है आपका जो नेक्स्ट, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया, तो इसका जो आंसर आप लोग बताएंगे वो है 1767 ईस्वी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया, तो यानी कि सोरे का जो व्यापार है वो कौन से मतलब राजा है या व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, प्रदान किया। सिंपल आदमी तो प्रदान कर नहीं सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है मीर जाफर, ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध आरंभ किया। तो मीर कासिम तो अंग्रेज द्वारा बनाया गया था और ये शायद उनका मीर जाफर नाती था। तो इस तरह से ये उसके बातों को समझ गए अंग्रेजों के, तो इसलिए ये इन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो उपयुक्त सभी में जाएगा। राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार सिंह एवं सुंदर सिंह ने, ठीक है ना, अंग्रेजों का विरोध आरंभ करना शुरू कर दिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो ये है सिताब राय। कौन है, सिताब राय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। तो इसका है नवाब मीर कासिम ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान एवं बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो है 26 लाख रुपये। उस समय 26 लाख रुपये था, समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम होगी, ठीक है ना। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है वह है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई, तो ये तो हो ही चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि आप लोग देखें, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पटना में गोलघर का निर्माण है ना। तो आप लोग बताएंगे कि इसका जो है
क्यों होगा? ऑप्शन भी आप लोगों के पास है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि अनाज के भंडारण के लिए जो है जो ऐसा काम किया गया है ना, देखिए ये कब हुआ, जब नील का खेती जो है ना होने लगा था, शायद उस समय जो है जब किसी के पास भूखमरी जैसी समस्या आने लगी थी तो और बहुत से जो है अनाज क्षति हो जाता था प्राकृतिक आपदा से, तो वैसे समय में जो दिमाग में आया तब जाकर के गोल घर का निर्माण कराया गया था। तो यह है अनाज भंडारण के लिए, यानी कि अनाज उसमें रखा जाता था, ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में भी दे सकते हैं और मैं बता दूं तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? जॉन गैस्टिन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करना चाहें तो पहले ही कर देते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये जो है बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी पता है तो भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।